आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष और खास तौर से आज हम पूछने वाले हैं कि संभाजी नगर से इतनी दिक्कत हो क्यों रही है। 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे जो बात कहकर गए थे, आज उद्धव सरकार उस बात को क्यों भूल चुकी है? क्यों कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है? तस्वीर तो कुछ ऐसा ही कह रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगता है शायद कंफ्यूजन में है। एक तरफ खुद देखिए, उद्धव ठाकरे अपने बयानों में औरंगाबाद के वास्तविक नाम संभाजी नगर का जिक्र करते हैं, लगातार कहते हैं कि नाम तो संभाजी नगर ही है, बरसों से है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के नाक के नीचे नमस्ते संभाजी नगर के पोस्टर हटा दिए जाते हैं। बीजेपी आक्रोशित होती है, इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाता है। बीजेपी का कहना होता है कि शिवसेना को संभाजी नगर की होर्डिंग से, संभाजी की होर्डिंग से इतनी परेशानी क्यों है। वैसे अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी ये देखा जा चुका है कि जब सुपर संभाजी नगर का पोस्टर लगाया गया था, तब ओवैसी के गुंडों ने शहर में इसे लेकर खूब हंगामा किया था, खूब तोड़फोड़ हुई थी, खूब बवाल हुआ था। और इसके अलावा जिहादियों ने लव औरंगाबाद के पोस्टर भी उसके विरोध में लगा दिए थे। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, और सवाल उठ भी रहा है कि शिवसेना जब सरकार में है तो जल्द से जल्द कानूनी तौर पर औरंगाबाद को संभाजी नगर क्यों नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ सवाल के साथ ही आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि बीते 24 घंटे में जब पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति राजे संभाजी महाराज को लेकर उनको नमन किया जा रहा हो, उन्हें याद किया जा रहा हो, 16 जनवरी का दिन हो, तो फिर शिवसेना को क्या हो गया? क्यों इस पर फिर से राजनीति शुरू हो गई और क्यों संभाजी नगर नाम से बैर कर रही है उद्धव सरकार? आज इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इतनी कंफ्यूजन में क्यों है? एक तरफ खुद उद्धव ठाकरे अपने बयानों में औरंगाबाद के वास्तविक नाम संभाजी नगर को लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार नमस्ते संभाजी नगर के पोस्टर हटा देती है। शनिवार को छत्रपति राजे संभाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन होता है और इसी के चलते संभाजी नगर में नमस्ते संभाजी नगर का होर्डिंग बीजेपी ने लगाया था, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन ने इसको हटा दिया। नगर पालिका ने जब संभाजी महाराज का पोस्टर हटा दिया तो बीजेपी और दूसरे लोगों का खून खौल गया और इसको लेकर बीजेपी ने संभाजी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले मैं ये जिले इलाही प्रशासन का धिक्कार करती हूँ। आज छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन है और इसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाजी महाराज के बैनर ये संभाजी नगर शहर में लगाए थे, लेकिन ये जिले इलाही प्रशासन ने ये बैनर निकाल दिए। जो सेना छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके सत्ता में आई थी, वही सेना उनको अब ये छत्रपति संभाजी महाराज के बैनर से एलर्जी हो गई है। हमारा आज का आंदोलन का हेतु इसलिए हुआ है, हम तो आज संभाजी महाराज के राज्याभिषेक दिन के औचित्य पर संभाजी महाराज को अभिवादन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम तय हुआ था और इस अभिवादन के समय भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सुबह संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के औचित्य पर संभाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर कुछ बैनर शहर में उभारे थे। इस बैनर को 15 ही मिनट में ये शिवसेना सरकार और उनकी प्रशासन ने उसको उखाड़ कर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले भी शहर से सुपर संभाजी नगर के पोस्टर हटाए गए। ओवैसी के गुंडों ने शहर भर में तोड़फोड़ की, जिहादियों ने लव औरंगाबाद के पोस्टर लगाए और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मुंबई की गद्दी पर बैठे उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? क्या गठबंधन की मजबूरी में वो बाला साहब ठाकरे की कही हुई बात भी भूल गए? आखिर क्यों वो जल्द से जल्द कानूनी तौर पर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर नहीं कर देते? जब रातों रात इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, तो औरंगाबाद संभाजी नगर क्यों नहीं हो सकता? गठबंधन की मजबूरियां समझी जा सकती हैं, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं
कि यह महाविकास अघाड़ी के कॉमन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो फिर इसे कानूनी तौर पर क्यों नहीं किया जाता है? शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में संभाजी नगर के पक्ष में सफाई देती हुई दिखती है और दूसरी तरफ संभाजी नगर में ओवैसी और जिहादियों का आतंक भी नहीं रोकती। औरंगाबाद को संभाजी नगर करने की मांग बहुत पुरानी है। इसको उठाने वाला कोई और नहीं, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। आइए हम आपको बताते हैं कि कब कब शिवसेना ये मांग उठाती रही है। 1988 संभाजी नगर पालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटें मिली। सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में बाला साहब ठाकरे ने एक रैली की। बाला साहब ने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाएगा। अब हम सीधे 1995 में आते हैं। 1995 में औरंगाबाद नगर पालिका की एक बैठक में औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूर कर लिया गया। बाद में प्रस्ताव के खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन दोनों ही जगह कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन तभी बीजेपी शिवसेना का गठबंधन चुनाव हार गया और मामला लटक गया। संभाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम से पूरा देश परिचित है। पूरा देश जानता है कि सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों से पंगे लेने शुरू कर दिए। बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। संभाजी महाराज की छवि देश में शेर के बच्चे की ही है और ऐसे में सवाल उठता है कि संभाजी महाराज के नाम का पोस्टर आखिर क्यों हटाया गया? क्या उद्धव सरकार ओवैसी के गुंडों पर लगाम नहीं लगाती? क्या उद्धव सरकार लव औरंगाबाद पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विचारों से इतना ज्यादा क्यों मतभेद हो रहा है? क्यों आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज होने लगा है? क्यों हिंदुत्व का नाम आते ही थर थर कांपने लगती है उद्धव सरकार? क्यों संभाजी नगर नाम से ही डर लगता है उद्धव सरकार को? कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आज इसी बड़े सवाल के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रवक्ता देवयानी खानको जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं युवा कार्यकर्ता हैं कपिल जायसवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कपिल, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कथनी और करनी में एक हिंदू अंतर नहीं रखता है। हिंदू और हिंदुत्व जो शिवसेना का पर्याय था, आज क्या वो पर्याय आप लोग भूल गए? संभाजी नगर से इतना डरते क्यों हैं आप? नाम बदलने में इतना गुरेज क्यों? देखिए, पहली बात तो शिवसैनिक डरता नहीं है और दूसरी बात हम संभाजी नगर बोलते हैं, हम बोलते हैं और हमारे सीएम जो है वो भी संभाजी नगर ही बोलते हैं आपको। आप दूसरी बात, शिवसेना हिंदू को नहीं छोड़ा है, जो बिल्कुल हिंदुओं के रास्ते पे कायम है और हमने जल्दी ही इसका प्रस्ताव जो है, यहाँ का जो विमानतल है उसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा हुआ है कि उसका नामकरण बदलकर छत्रपति के नाम से किया जाए। कपिल जी, दो बातों पर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और जरा जल्दी जल्दी उसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि आप बोलते हैं, जब बोलते हैं तो फिर उसको कानूनी जामा पहनाने में इतनी ज्यादा देरी क्यों? आपने कहा प्रस्ताव आपने भेजा, तो आपकी सरकार तो पहले भी 1995 का जिक्र हम लोग कर चुके हैं, तभी से आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं और आप ये कहते हैं कि आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं है, एजेंडा नहीं है, तो फिर इतना सोच, इतनी ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत क्यों? यहाँ आपने देखा कि यूपी सरकार ने रातों रात नाम बदल दिया, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार जो बार बार हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है, उनको इतना सोचना पड़ रहा है, इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का हवाला देना पड़ रहा है। जी देखिए, होता ऐसा है कि हमने हमारा पक्ष कभी नहीं बदला है। हम संभाजी नगर कहते थे, है और रहेंगे तो संभाजी नगर ही बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जल्दी ही महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेके इसकी राजनीति की जा रही है। राजनीति कौन कर रहा है? सवाल यही है, राजनीति कौन कर रहा है? आप अपनी ही बातों में फंस गए कपिल जी। राजनीति कर कौन रहा है? देवयानी, आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, कपिल जो भी बातें रख रहे हैं, तीन बातों में लगातार तीनों बातें उनके विरुद्ध ही जाती हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं लेकिन नाम कानूनी रूप से नहीं बदलते, प्रक्रिया का हवाला देते हैं। और अब उन्होंने खुद कह दिया कि चुनाव आने वाला है पालिका का, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति, यानी कि गठबंधन की मजबूरी हावी होती चली जा रही है। देवयानी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र में उद्धव जी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है। महाराष्ट्र में
शिवसेना के जो सबसे बड़े नेता है बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने 1988 में ही ये घोषित किया था सांस्कृतिक मैदान में कि हम लोग औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना चाहिए। उस समय उनके 27 नगर सेवक चुन के आए। उसके बाद इन्होंने, हमने जैसे आपने हिस्ट्री बता दी है कि 1995 में जो भी प्रस्ताव आया था उसको शिवसेना और बीजेपी की सरकार ने उसको पारित भी किया था, लेकिन समय वो हाई कोर्ट में किसी ने उसको चैलेंज किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया। इतना सब कुछ होने के बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार, वहां से दूसरी सरकार आ गई। अभी शिवसेना और भाजपा दोनों ने मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़ा। इकट्ठा चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला के सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने वहां पे। अभी कांग्रेस और एनसीपी ने जो इकट्ठा चुनाव लड़ा था, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग था, शिवसेना उसमें पार्टी नहीं थी। अभी शिवसेना को सत्ता में रहना है, इसलिए ये सब इनकी टैक्टिस चल रही तो है। सत्ता के लिए इतना बड़ा समझौता, विचारों से ही समझौता कर लिया आपने, अपने उस मुद्दे से ही समझौता कर लिया जिसके बारे में आप जाने जाते हैं। सवाल तो ये है ना देवयानी, और सवाल ये भी है कि अगर आप ये कहते हैं कि संभाजी नगर से कोई परेशानी नहीं है, तो वहां लव औरंगाबाद के पोस्ट जो वहां पे होर्डिंग्स लगाई गई थी, जो पोस्टर बैनर थे, उसे तो आज तक नहीं हटाया गया, लेकिन सुपर संभाजी नगर को हटा दिया गया, नमस्ते संभाजी नगर को हटा दिया गया। देवयानी, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अभी मुख्यमंत्री यदि चाहते हैं तो तुरंत ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाके उसको पारित करके उसका नाम दे सकते हैं, औरंगाबाद को संभाजी नगर कर सकते हैं। बताइए कपिल, ज्यादा तभी ये नहीं हो रहा है। देवयानी जी, पिछली सरकार जो थी वो आपकी थी, तो 10 साल आपको ये चीज क्यों समझ में नहीं आई? देवयानी जी, पिछली सरकार के मुख्यमंत्री आपके पक्ष के थे, तब ये बात क्यों नहीं आई है? जो है वो तो सरकार कर नहीं रही है। वो मुझे ये कहना है कि अब गुजरात में अहमदाबाद है, आप उसका नाम कब बदलोगे? वो भी तो सोचिए ना आप। जायसवाल जी, तो उस दिन औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए। एक सेकंड देवयानी, कपिल कुछ कह रहे हैं। कपिल, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं ये कहूंगा कि मोदी से मैं कहूंगा कि भाई गुजरात में जो है अहमदाबाद, आप उसका नाम बदलिए ना पहले। आप तो कर ही रहे हैं, हम तो दिल से ही बोलते हैं, हर शिवसैनिक हर सेना संभाजीनगर बोलता है। और कपिल जायसवाल जी, संभाजीनगर का वोट नहीं हटाएंगे। कपिल जायसवाल जी, ये बात कहकर क्या अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं। आपने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है मुद्दे को भटकाने का, लेकिन आज मैं मुद्दा भटकने नहीं दूंगी। आप ये कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं, तो इतना ही बता दीजिए कि लव औरंगाबाद की होर्डिंग नहीं हटाई गई, लेकिन नमस्ते संभाजी नगर के पोस्टर हटा दिए गए, सुपर संभाजी नगर की होर्डिंग हटा दी गई। क्या कर रही है आपकी सरकार? पहली बात तो किसका डर है आपको? किसने हटाई नहीं है। आप सुन लीजिए, शिवसेना के जो यहाँ के आमदार है दानवे जी, इन्होंने ही परवानगी मांगी महानगरपालिका से, और आप मुझे कहिए कि बिना परवानगी काम करा जाएगा क्या? इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, लव औरंगाबाद के लिए भी कोई प्रोसीजर अपनाया गया था, ये बताएंगे आप? लव औरंगाबाद के लिए कोई अर्जी आई थी आपके पास? लव औरंगाबाद की होर्डिंग लगाने के लिए, वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए कोई अर्जी आई थी आपकी सरकार के पास? देखिए, हमारे पास हम जानते हैं संभाजीनगर को, सुपर संभाजीनगर का लगाया है बड़ा होर्डिंग हटको में। तो बात देखिए ये नहीं है, होता ये इस बार का नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी के जमीन तो घिसती जा रही है, इसलिए वो कहीं ना कहीं ये मुद्दा निकालना है। नगर पालिका का चुनाव तो आप भी देख रहे हैं, आपको नहीं लगता? आपको बता देते हैं, आपके ही सहयोगी कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया कुछ दिन पहले कि क्यों भूल जाते हैं कि नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, क्यों भूल जाते हैं कि वहां के वोटर्स किस समुदाय से आते हैं और कितने प्रतिशत हैं। तो आपके तो सहयोगी आपके ऊपर खड़े हुए हैं, आप फिर क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मजबूरी में आ गए हैं आप? आपको सत्ता प्यारी है। अगर मजबूरी होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी संभाजीनगर ये नहीं कहते, और उन्होंने भर सभा में कहा है कि हमने संभाजीनगर का मुद्दा छोड़ा नहीं है। तो फिर बाला साहब थोराट ने कुछ दिन पहले जब ट्वीट किया, जब आप लोगों ने कुछ दिन पहले जब आपकी बैठक हुई थी और आप उद्धव ठाकरे ने नाम भी लिया था संभाजीनगर का, तो उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सामने आकर जो 3 ट्वीट्स कर देते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया आपकी तरफ से? आपने क्यों नहीं रीट्वीट करके क्लियर किया कि संभाजीनगर पहले से ही तय है और हम संभाजीनगर ही बोलेंगे और करें, और आने वाले वक्त में उसका नामकरण भी करेंगे? इसे लेकर क्यों नहीं आपने ट्वीट का जवाब दिया? वही तो
तो कहा है ना, उसका जवाब उद्धव जी ने दिया है। वही कहा है कि भैया हम संभाजी नगर कैसे आए हैं और हमारे एजेंडे में वो नहीं है। जब मजबूरी से खुल के बोल रहे थे संभाजी नगर ही है, तो और क्या चाहिए आपको? देवयानी खानको जी, जो बातें कपिल जायसवाल कह रहे हैं, जो सफाई दी जा रही है उद्धव सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्या वो लगता है कि वो तर्क लायक है? नाम बदलना क्यों नहीं बदला जा रहा है? लंबी प्रक्रिया होती है, तमाम बातें कही जा रही है, यहाँ तक कि आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार थी, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं नाम बदला? तब भी तो औरंगाबाद चल रहा था। देवयानी, हमारा प्रस्ताव शुरू से था। 2014 से 19 तक कितने सारे प्रस्ताव भाजपा ने भेजे थे, लेकिन औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के लिए एक प्रोसेस होता है और वहां का जो मेयर होता है, महापौर होता है, उसके हस्ताक्षर के बाद ही वो मंत्रिमंडल में लिया जाता है। वहां औरंगाबाद में इनकी शिवसेना की महापालिका चलती है। इन्होंने वो रिफ्यूज किया, इन्होंने वो भेजा नहीं, तभी वो पड़ा रहा। वहां पर बहुत सारी चिट्ठियां जो बीजेपी की तरफ से लिखी गई है कि भैया औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए, इन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया है। और अभी आज इनकी इतनी मजबूरी हो रही है कि मुख्यमंत्री इनका होने के बावजूद ये लोग संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद को नहीं दे पा रहे। ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी सत्ता की लालसा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। अशोक चव्हाण ने पहले भी आपने ही ढिलाई बरती, पहले भी ढिलाई और अब भी ढिलाई। मैं बात कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे फिलहाल कोई मेयर नहीं है। पिछले 8 महीने पहले यहाँ की नगर पालिका बर्खास्त की गई थी, उसके बाद इस वक्त यहाँ कोई मेयर नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि महापौर के साइन के लिए, तो भैया उसको तो आपका भी उप महापौर था ना, तो उसको तो आपको ये बात याद क्यों नहीं आई है? जैसे चुनाव आते हैं तब आपके मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई साहब, चुनाव तो हमारे साथ आप लड़े और जाके अपोजिशन के साथ बन के सरकार बनाई। आप हमको नहीं सिखा सकते ये बातें। चुनाव बीजेपी शिवसेना के साथ लड़के साथ में लड़ी है, लेकिन जो वादे किए गए थे ना वो पूरे गए, इसलिए शिवसेना अलग हुई है। आप सुन लीजिए पहले बात को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी, उद्धव जी और माजी मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा था कि जो भी होगा वो आधा आधा होगा। क्यों अपनी बात से पलट गए थे? देखिए इस चीज को आप इस वार्ता को इसमें नहीं लाइए। जायसवाल जी देखिए, कपिल जायसवाल जी, एक सवाल मैं फिर से कर रही हूँ, आप डिरेल मत करिए, मुद्दे को मत भटकाइए। किसकी कितने दिन की सरकार चलनी थी, किसने क्या किया, क्या हुआ, ये सारी बीती बातें हो गई है। वर्तमान में जो तस्वीर सामने है वो ये कहती है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार ये कहती है कि संभाजी नगर को हम संभाजी नगर अभी से नहीं 30 सालों से बोल रहे हैं। तो वो 30 साल अभी आने में और धरातल पे उतारने में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों आप लोग लव औरंगाबाद की होर्डिंग्स नहीं हटवा पाते, लेकिन सुपर संभाजी नगर की होर्डिंग्स हट जाती है? क्यों आप लोग औरंगाबाद के जब वहां पर नारे लगते हैं उसे नहीं रुकवा पाते हैं, लेकिन संभाजी नगर के पोस्टर फटाफट हटते हैं, तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते? तो ये जो परिस्थिति है, इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपके ही सहयोगी बार-बार कह रहे हैं कि भूलिए मत, चुनाव आने वाला है और इस इलाके में किसकी सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, ये आपके ही सहयोगी और खुलकर पब्लिकली ये कहते हैं। कपिल जायसवाल, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या कहती है उनको वैयक्तिक प्रश्न है। हमारे सीएम जी ने कहा है कि हम संभाजी नगर ही बोलते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है और हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला दिया है उन्होंने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला दिया गया है। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने संभाजी नगर का मुद्दा डाल रखा है क्या? उसका जवाब उद्धव जी ने बिल्कुल दे दिया है। क्या औरंगजेब ये सेक्युलर नहीं था, इसलिए वो हमारे एजेंडे में नहीं आता है। सुन लीजिए आप, आपके एजेंडे में नहीं आता, लेकिन आपके सहयोगी तो उसी एजेंडे का हवाला आपको देने को कहते हैं। आप मजबूरी स्वीकार कर लीजिए। आपको सत्ता प्यार, ये सहूलियत के हिसाब से आप चल रहे हैं। जब आपको सहूलियत लगती है तो आप संभाजी नगर करने लगते हैं, जब आपको सहूलियत लगती है तो आप औरंगाबाद करने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ सत्ता की लालसा है। सहूलियत का काम बीजेपी वाले करते आए हैं, सहूलियत का काम बीजेपी करती है, नहीं करती है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। आज की तारीख में एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो पूरे चुनाव लड़ने के बावजूद ऑपोजिशन में बैठी है। आपके कारण आपने लोगों के साथ चीटिंग की है, हमने कुछ नहीं किया। ये आपके जो माजी मुख्यमंत्री थे उनका जो घमंड था, ये उसके वजह से हुआ है। तैयार नहीं हुआ है, ये उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था ही नहीं।
आपने तो चुनाव हमारे साथ लड़ा, सत्ता उनके साथ बनाई, आपको तो ये प्रॉब्लम से फेस तो करना ही पड़ेगा अभी। अगर ही गलत हुआ था तो गृह मंत्री जी ने इसमें कुछ टिप्पणी क्यों नहीं की है? क्यों यहाँ के बीजेपी के जो लीडर है वही इस बात को खींचते जा रहे थे? कपिल जी मुझे आप क्या बता सकते हैं कि जब सुपर संभाजीनगर की वो होर्डिंग तोड़ी गई थी और उसके बाद हो हल्ला हुआ था, पूरे शहर में तोड़फोड़ की गई थी, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है अभी तक, जरा बता दीजिए मुझे। लावनी जी, पहली बात तो सुपर संभाजीनगर की कोई होर्डिंग तोड़ी ना गई है, ना किसी ने इतनी आप भूल रहे हैं, को हाथ भी लगाए। आप भूल रहे हैं, गलत बातें मत कहिए। आप भूल रहे हैं उन तस्वीरों को भूल गए शायद आप भूल गए कि किस तरीके से सुपर संभाजीनगर की होर्डिंग को तोड़ा गया था। आप भूल गए हैं कि पूरे नगर में तोड़फोड़ की गई थी। आप भूल गए हैं। जब तक शिवसेना का अस्तित्व है कोई इसकी हिम्मत नहीं है कि उसको जाके हाथ तो लगाए। फिर नमस्ते संभाजीनगर का पोस्टर किसने हटवाया? कैसे हट गया नमस्ते संभाजी का पोस्टर? और लव औरंगाबाद की होर्डिंग्स अभी भी लगी हुई हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम बीजेपी के ऑफिस में हम जाके पहले कुछ लगाओ, वहां पे जाके हम दूसरे पार्टी का लगा के तो ये योग्य है क्या? आप उसका परमिशन लीजिए ना, जैसे हम लोगों ने परमिशन लिया है। मैं वही तो कह रही हूँ। देखिए आप अपने ही शब्दों में बार बार फंस रहे हैं। यहाँ चर्चा समापन का वक्त आ गया है, लेकिन आप अपने ही शब्दों में फंस गए। लव औरंगाबाद के लिए अर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सुपर संभाजीनगर और नमस्ते संभाजीनगर के लिए अर्जी की जरूरत होती है। ये दोहरा चरित्र, ये शिवसेना दोहरे चरित्र में कब से सामने आ गई है? और अगर ऐसी परिस्थिति रही तो क्या ये खुद उद्धव सरकार पर सवाल नहीं खड़ा करती? इसका जवाब तो चाहिए ही होगा। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें समय दिया। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष और खास तौर से आज हम पूछने वाले हैं कि संभाजीनगर से इतनी दिक्कत हो क्यों रही है। 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे जो बात कहकर गए थे, आज उद्धव सरकार उस बात को क्यों भूल चुकी है? क्यों कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है? तस्वीर तो कुछ ऐसा ही कह रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगता है शायद कंफ्यूजन में है। एक तरफ खुद देखिए, उद्धव ठाकरे अपने बयानों में औरंगाबाद के वास्तविक नाम संभाजीनगर का जिक्र करते हैं, लगातार कहते हैं कि नाम तो संभाजीनगर ही है, बरसों से है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के नाक के नीचे नमस्ते संभाजीनगर के पोस्टर हटा दिए जाते हैं। बीजेपी आक्रोशित होती है, इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाता है। बीजेपी का कहना होता है कि शिवसेना को संभाजीनगर की होर्डिंग से इतनी परेशानी क्यों है। वैसे अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी ये देखा जा चुका है कि जब सुपर संभाजीनगर का पोस्टर लगाया गया था, तब ओवैसी के गुंडों ने शहर में इसे लेकर खूब हंगामा किया था, खूब तोड़फोड़ हुई थी, खूब बवाल हुआ था। और इसके अलावा जिहादियों ने लव औरंगाबाद के पोस्टर भी उसके विरोध में लगा दिए थे। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ही, और सवाल उठ भी रहा है कि शिवसेना जब सरकार में है तो जल्द से जल्द कानूनी तौर पर औरंगाबाद को संभाजीनगर क्यों नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ सवाल के साथ ही आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि बीते 24 घंटे में जब पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति राजे संभाजी महाराज को लेकर उनको नमन किया जा रहा हो, उन्हें याद किया जा रहा हो, 16 जनवरी का दिन हो, तो फिर शिवसेना को क्या हो गया? क्यों इस पर फिर से राजनीति शुरू हो गई और क्यों संभाजीनगर नाम से बैर कर रही है उद्धव सरकार? आज इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इतनी कंफ्यूजन में क्यों है? एक तरफ खुद उद्धव ठाकरे अपने बयानों में औरंगाबाद के वास्तविक नाम संभाजीनगर को लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही सरकार नमस्ते संभाजीनगर के पोस्टर हटा देती है। शनिवार को छत्रपति राजे संभाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन होता है और इसी के चलते संभाजीनगर में नमस्ते संभाजीनगर का होर्डिंग बीजेपी ने लगाया था, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन ने इसको हटा दिया। नगर पालिका ने जब संभाजी महाराज का पोस्टर हटा दिया
तो बीजेपी और दूसरे लोगों का खून खौल गया और इसको लेकर बीजेपी ने संभाजी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले मैं ये जिले इलाही प्रशासन का धिक्कार करती हूँ। आज छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक दिन है और इसी दिन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाजी महाराज के बैनर ये संभाजीनगर शहर में लगाए थे, लेकिन ये जिले इलाही प्रशासन ने ये बैनर निकाल दिए। जो सेना छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके सत्ता में आई थी, वही सेना उनको अब ये छत्रपति संभाजी महाराज के बैनर से एलर्जी हो गई है। हमारा आज का आंदोलन का हेतु इसलिए हुआ है, हम तो आज संभाजी महाराज के राज्याभिषेक दिन के औचित्य पर संभाजी महाराज को अभिवादन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम तय हुआ था और इस अभिवादन के समय भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सुबह संभाजी महाराज के राज्याभिषेक के औचित्य पर संभाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर कुछ बैनर शहर में उभारे थे। इस बैनर को 15 ही मिनट में ये शिवसेना सरकार और उनकी प्रशासन ने उसको उखाड़ कर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले भी शहर से सुपर संभाजीनगर के पोस्टर हटाए गए। ओवैसी के गुंडों ने शहर भर में तोड़फोड़ की, जिहादियों ने लव औरंगाबाद के पोस्टर लगाए और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मुंबई की गद्दी पर बैठे उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? क्या गठबंधन की मजबूरी में वो बाला साहब ठाकरे की कही हुई बात भी भूल गए? आखिर क्यों वो जल्द से जल्द कानूनी तौर पर औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर नहीं कर देते? जब रातों रात इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, जब फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, तो औरंगाबाद संभाजीनगर क्यों नहीं हो सकता? गठबंधन की मजबूरियां समझी जा सकती हैं, लेकिन खुद उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि यह महाविकास अघाड़ी के कॉमन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो फिर इसे कानूनी तौर पर क्यों नहीं किया जाता है? शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में संभाजीनगर के पक्ष में सफाई देती हुई दिखती है और दूसरी तरफ संभाजीनगर में ओवैसी और जिहादियों का आतंक भी नहीं रोकती। औरंगाबाद को संभाजीनगर करने की मांग बहुत पुरानी है, इसको उठाने वाला कोई और नहीं, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। आइए हम आपको बताते हैं कि कब कब शिवसेना ये मांग उठाती रही है। 1988 संभाजीनगर पालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटें मिली। सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में बाला साहब ठाकरे ने एक रैली की। बाला साहब ने कहा कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किया जाएगा। अब हम सीधे 1995 में आते हैं। 1995 में औरंगाबाद नगर पालिका की एक बैठक में औरंगाबाद को संभाजीनगर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूर कर लिया गया। बाद में प्रस्ताव के खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन दोनों ही जगह कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन तभी बीजेपी शिवसेना का गठबंधन चुनाव हार गया और मामला लटक गया। संभाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम से पूरा देश परिचित है। पूरा देश जानता है कि सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों से पंगे लेने शुरू कर दिए। बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए। संभाजी महाराज की छवि देश में शेर के बच्चे की ही है और ऐसे में सवाल उठता है कि संभाजी महाराज के नाम का पोस्टर आखिर क्यों हटाया गया? क्यों उद्धव सरकार ओवैसी के गुंडों पर लगाम नहीं लगाती? क्यों उद्धव सरकार लव औरंगाबाद पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विचारों से इतना ज्यादा क्यों मतभेद हो रहा है? क्यों आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज होने लगा है? क्यों हिंदुत्व का नाम आते ही थर थर कांपने लगती है उद्धव सरकार? क्यों संभाजीनगर नाम से ही डर लगता है उद्धव सरकार को? कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आज इसी बड़े सवाल के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रवक्ता देवयानी खानको जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ शिवसेना का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं युवा कार्यकर्ता हैं कपिल जायसवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कपिल, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कथनी और करनी में एक हिंदू अंतर नहीं रखता है।
हिंदू और हिंदुत्व जो शिवसेना का पर्याय था, आज क्या वो पर्याय आप लोग भूल गए? संभाजी नगर से इतना डरते क्यों हैं आप? नाम बदलने में इतना गुरेज क्यों? देखिए, पहली बात तो शिवसेना डरता नहीं है, और दूसरी बात हम संभाजी नगर बोलते हैं, हम बोलते हैं, और हमारे सीएम जो है वो भी संभाजी नगर ही बोलते हैं इस बात को। आप दूसरी बात, शिवसेना हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, जो बिल्कुल हिंदुओं के रास्ते पे कायम है, और हमने जल्दी ही इसका प्रस्ताव जो है, यहाँ का जो विमानतल है उसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा हुआ है कि उसका नामकरण बदलकर छत्रपति के नाम से किया जाए। कपिल जी, दो बातों पर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और जरा जल्दी जल्दी उसका जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि आप बोलते हैं, जब बोलते हैं तो फिर उसको कानूनी जामा पहनाने में इतनी ज्यादा देरी क्यों? आपने कहा प्रस्ताव आपने भेजा, तो आपकी सरकार तो पहले भी 1995 का जिक्र हम लोग कर चुके हैं, तभी से आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ये हिस्सा नहीं है, एजेंडा नहीं है, तो फिर इतना सोच, इतनी ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत क्यों? यहाँ आपने देखा कि यूपी सरकार ने रातों रात नाम बदल दिया, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, जो बार बार हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है, उनको इतना सोचना पड़ रहा है, इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का हवाला देना पड़ रहा है। जी देखिए, होता ऐसा है कि हमने हमारा पक्ष कभी नहीं बदला है। हम संभाजी नगर कहते थे, है और रहेंगे, तो संभाजी नगर ही बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जल्दी ही महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेके इसकी राजनीति की जा रही है। राजनीति कौन कर रहा है? सवाल यही है, राजनीति कौन कर रहा है? आप अपनी ही बातों में फंस गए कपिल जी। राजनीति कर कौन रहा है? दिव्यानी, आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, कपिल जो भी बातें रख रहे हैं, तीन बातों में लगातार तीनों बातें उनके विरुद्ध ही जाती हैं। वो कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं लेकिन नाम कानूनी रूप से नहीं बदलते, प्रक्रिया का हवाला देते हैं, और अब उन्होंने खुद कह दिया कि चुनाव आने वाला है पालिका का, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति, यानी कि गठबंधन की मजबूरी हावी होती चली जा रही है। देवयानी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र में उद्धव जी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है। महाराष्ट्र में शिवसेना के जो सबसे बड़े नेता है बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने 1988 में ही ये घोषित किया था सांस्कृतिक मैदान में कि हम लोग औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखना चाहिए। उस समय उनके 27 नगर सेवक चुन के आए थे। उसके बाद इन्होंने, हमने जैसे आपने हिस्ट्री बता दी है कि 1995 में जो भी प्रस्ताव आया था उसको शिवसेना और बीजेपी की सरकार ने उसको पारित भी किया था, लेकिन समय वो हाई कोर्ट में किसी ने उसको चैलेंज किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया। इतना सब कुछ होने के बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार, वहां से दूसरी सरकार आ गई। अभी शिवसेना और भाजपा दोनों ने मिलकर इकट्ठा चुनाव लड़ा। इकट्ठा चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला के सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने वहां पे। अभी कांग्रेस और एनसीपी ने जो इकट्ठा चुनाव लड़ा था, उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग था, शिवसेना उसमें पार्टी नहीं थी। अभी शिवसेना को सत्ता में रहना है, इसलिए ये सब इनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो सत्ता के लिए इतना बड़ा समझौता, विचारों से ही समझौता कर लिया आपने, अपने उस मुद्दे से ही समझौता कर लिया जिसके बारे में आप जाने जाते हैं। सवाल तो ये है ना देवयानी, और सवाल ये भी है कि अगर आप ये कहते हैं कि संभाजी नगर से कोई परेशानी नहीं है, तो वहां लव औरंगाबाद के पोस्ट जो वहां पे होर्डिंग्स लगाई गई थी, जो पोस्टर बैनर थे, उसे तो आज तक नहीं हटाया गया, लेकिन सुपर संभाजी नगर को हटा दिया गया, नमस्ते संभाजी नगर को हटा दिया गया। देवयानी, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अभी मुख्यमंत्री यदि चाहते हैं तो तुरंत ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाके उसको पारित करके उसका नाम दे सकते हैं, औरंगाबाद को संभाजी नगर कर सकते हैं। बताइए कपिल, ज्यादा तभी ये नहीं हो रहा है। देवयानी जी, पिछली सरकार जो थी वो आपकी थी, तो 5 साल आपको ये चीज क्यों समझ में नहीं आई? देवयानी जी, पिछली सरकार के मुख्यमंत्री आपके पक्ष के थे, तब ये बात क्यों नहीं आई है? जो है वो तो सरकार कर नहीं रही है। वो मुझे ये कहना है कि गुजरात में अहमदाबाद है, आप उसका नाम कब बदलोगे? वो भी तो सोचिए आप। तो उस दिन औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए। एक सेकंड देवयानी, कपिल कुछ कह रहे हैं। कपिल, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं ये कहूंगा कि मोदी से मैं कहूंगा कि भाई गुजरात में जो है अहमदाबाद, आप उसका नाम बदलिए ना पहले। आप तो कर ही रहे हैं, हम तो दिल से ही बोलते हैं, हर शिवसैनिक हर सेना संभाजी नगर बोलता है। और कपिल जायसवाल जी, संभाजी नगर का वोट नहीं हटाया गया। कपिल जायसवाल जी, ये बात कहकर
ये बात कहकर क्या अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं। आपने क्या कोई किया, नहीं करता। सामने वाले ने क्या किया, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है मुद्दे को भटकाने का, लेकिन आज मैं मुद्दा भटकने नहीं दूंगी। आप ये कह रहे हैं कि आप प्रक्रिया के तहत जा रहे हैं, तो इतना ही बता दीजिए कि लव औरंगाबाद की होर्डिंग नहीं हटाई गई, लेकिन नमस्ते संभाजी नगर के पोस्टर हटा दिए गए, सुपर संभाजी नगर की होर्डिंग हटा दी गई। क्या कर रही है आपकी सरकार? पहली बात तो किसका डर है आपको? किसने हटाई नहीं है। आप सुन लीजिए, शिवसेना के जो यहाँ के आमदार हैं दानवे जी, इन्होंने ही परवानगी मांगी महानगर पालिका से, और आप मुझे कहिए कि बिना परवानगी काम करा जाएगा क्या? इसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, लव औरंगाबाद के लिए भी कोई प्रोसीजर अपनाया गया था, ये बताएंगे आप? लव औरंगाबाद के लिए कोई अर्जी आई थी आपके पास? लव औरंगाबाद की होर्डिंग लगाने के लिए, वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए कोई अर्जी आई थी आपकी सरकार के पास? देखिए, हमारे पास हम जानते हैं संभाजी नगर को, सुपर संभाजी नगर का लगाया है बड़ा होर्डिंग सड़कों में। तो बात विषय ये नहीं है, होता ये इस बार का नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी के जमीन घिसती जा रही है, इसलिए हमको कहीं ना कहीं ये मुद्दा निकालना है। नगर पालिका का चुनाव तो आप भी देख रहे हैं, आपको नहीं लगता? आपको बता देते हैं, आपके ही सहयोगी कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया कुछ दिन पहले कि क्यों भूल जाते हैं कि नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, क्यों भूल जाते हैं कि वहां के वोटर्स किस समुदाय से आते हैं और कितने प्रतिशत है। तो आपके तो सहयोगी आपके ऊपर खड़े हुए हैं, आप फिर क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मजबूरी में आ गए हैं आप? आपको सत्ता प्यारी है। अगर राहुल जी, अगर मजबूरी होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी संभाजी नगर ये नहीं कहते, और उन्होंने भर सभा में कहा है कि हमने संभाजी नगर का मुद्दा छोड़ा नहीं है। तो फिर बाला साहब थोराट ने कुछ दिन पहले जब ट्वीट किया, जब आप लोगों ने कुछ दिन पहले जब आपकी बैठक हुई थी और आप उद्धव ठाकरे ने नाम भी लिया था संभाजी नगर का, तो उसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सामने आकर जो 3 ट्वीट्स कर देते हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया आपकी तरफ से? आपने क्यों नहीं रीट्वीट करके क्लियर किया कि संभाजी नगर पहले से ही तय है और हम संभाजी नगर ही बोलेंगे और करें, और आने वाले वक्त में उसका नामकरण भी करेंगे? इसे लेकर क्यों नहीं आपने ट्वीट का जवाब दिया? वही तो कहा है ना, उसका जवाब उद्धव जी ने दिया है, वही कहा है कि भैया हम संभाजी नगर कैसे आए हैं और हमारे एजेंडे में वो नहीं है। जब मजबूरी खुल के बोल रहे हैं संभाजी नगर ही है, तो और क्या चाहिए आपको? देवयानी खानको जी, जो बातें कपिल जायसवाल कह रहे हैं, जो सफाई दी जा रही है उद्धव सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्या वो लगता है कि वो तर्क लायक है? नाम बदलना क्यों नहीं बदला जा रहा है? लंबी प्रक्रिया होती है, तमाम बातें कही जा रही है, यहाँ तक कि आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार थी, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं नाम बदला? तब भी तो औरंगाबाद चल रहा था। देवयानी, हमारा प्रस्ताव शुरू से था, 2014 से 19 तक कितने सारे प्रस्ताव भाजपा ने भेजे थे, लेकिन औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के लिए एक प्रोसेस होता है और वहां का जो मेयर होता है, महापौर होता है, उसके हस्ताक्षर के बाद ही वो मंत्रिमंडल में लिया जाता है। वहां औरंगाबाद में इनकी शिवसेना की महापालिका चलती है, इन्होंने वो रिफ्यूज किया, इन्होंने वो भेजा नहीं, तभी वो पड़ा रहा। वहां पर बहुत सारी चिट्ठियां जो बीजेपी की तरफ से लिखी गई है कि भैया औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए, इन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया है। और अभी आज इनकी इतनी मजबूरी हो रही है कि मुख्यमंत्री इनका होने के बावजूद ये लोग संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद को नहीं दे पा रहे। ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी सत्ता की लालसा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। कपिल अशोक चव्हाण ने पहले भी आपने ही ढिलाई बरती, पहले भी ढिलाई और अब भी ढिलाई। मैं बात कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे फिलहाल कोई मेयर नहीं है। पिछले 8 महीने पहले यहाँ की नगर पालिका बर्खास्त की गई थी, उसके बाद इस वक्त यहाँ कोई मेयर नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि महापौर के साइन के लिए, तो भैया उसको तो आपका भी उप महापौर था ना, तो उसको तब ये बात याद क्यों नहीं आई है? जैसे चुनाव आते हैं तब आपके मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई साहब, चुनाव तो हमारे साथ आप लड़े और जाके अपोजिशन के साथ बन के सरकार बनाई, आप हमको नहीं सिखा सकते ये बातें। चुनाव बीजेपी शिवसेना के साथ लड़के साथ में लड़ी है, लेकिन जो वादे किए गए थे ना वो पूरे गए, इसलिए शिवसेना अलग हुई है। आप सुन लीजिए पहले बात को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी, उद्धव जी और माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने कहा था कि जो भी होगा वो आधा आधा होगा। क्यों अपनी बात से पलट गए थे? देखिए इस चीज को आप इस वार्ता को इसमें नहीं लाइए। जायसवाल जी देखिए, कपिल जायसवाल जी, एक सवाल मैं फिर से कर रही हूँ, आप डिरेल मत करिए, मुद्दे को मत भटकाइए।
किसकी कितने दिन की सरकार चलनी थी, किसने क्या किया, क्या हुआ, ये सारी बीती बातें हो गई है। वर्तमान में जो तस्वीर सामने है वो ये कहती है कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार ये कहती है कि संभाजी नगर को हम संभाजी नगर अभी से नहीं 30 सालों से बोल रहे हैं। तो वो 30 साल अभी आने में और धरातल पे उतारने में इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों आप लोग लव औरंगाबाद की होर्डिंग्स नहीं हटवा पाते लेकिन सुपर संभाजी नगर की होर्डिंग्स हट जाती है? क्यों आप लोग औरंगाबाद की जब वहां पर नारे लगते हैं उसे नहीं रुकवा पाते हैं लेकिन संभाजी नगर के पोस्टर फटाफट हटते हैं तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते? तो ये जो परिस्थिति है इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपके ही सहयोगी बार-बार कह रहे हैं कि भूलिए मत, चुनाव आने वाला है और इस इलाके में किसकी सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, ये आपके ही सहयोगी और खुलकर पब्लिकली ये कहते हैं। कपिल जायसवाल, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या कहती है उनको वैसे प्रश्न है। हमारे सीएम जी ने कहा है कि हम संभाजीनगर ही बोलते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है और हमको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला दिया है उन्होंने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हवाला दिया गया है। क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने संभाजी नगर का मुद्दा डाल रखा है क्या? उसका जवाब उद्धव जी ने बिल्कुल दे दिया है। क्या औरंगजेब ये सेक्युलर नहीं था इसलिए वो हमारे एजेंडे में नहीं आता है। सुन लीजिए आप, आपके एजेंडे में नहीं आता लेकिन आपके सहयोगी तो उसी एजेंडे का हवाला आपको देने को कहते हैं। आप मजबूरी स्वीकार कर लीजिए। आपको सत्ता प्यारी है, सहूलियत के हिसाब से आप चल रहे हैं। जब आपको सहूलियत लगती है तो आप संभाजी नगर करने लगते हैं, जब आपको सहूलियत लगती है तो आप औरंगाबाद करने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ सत्ता की लालसा है। सहूलियत का काम बीजेपी वाले करते आए हैं, सहूलियत का काम बीजेपी करती है, नहीं करती है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। आज की तारीख में एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो पूरे चुनाव लड़ने के बावजूद ऑपोजिशन में बैठी है। आपके कारण आपने ही लोगों के साथ चीटिंग की है, हमने कुछ नहीं किया। ये आपके जो माजी मुख्यमंत्री थे उनका जो घमंड था ये उसके वजह से हुआ है। तैयार नहीं हुआ है, ये उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था ही नहीं। आपने तो चुनाव हमारे साथ लड़ा, सत्ता उनके साथ बनाई, आपको तो ये प्रॉब्लम से फेस तो करना ही पड़ेगा अभी। अगर इतना ही गलत हुआ था तो गृह मंत्री जी ने इससे कुछ टिप्पणी क्यों नहीं की है? क्यों यहाँ के बीजेपी के जो लीडर है वही इस बात को खींचते जा रहे थे? कपिल जी मुझे आप क्या बता सकते हैं कि जब सुपर संभाजी नगर की वो होर्डिंग तोड़ी गई थी और उसके बाद हो हल्ला हुआ था, पूरे शहर में तोड़फोड़ की गई थी, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई अभी तक, जरा बता दीजिए मुझे। लावनी जी, पहली बात तो सुपर संभाजीनगर कोई होर्डिंग तोड़ी ना गई है, ना किसी ने इतनी आप भूल रहे हैं, को हाथ भी लगाए। आप भूल रहे हैं, गलत बातें मत कहिए। आप भूल रहे हैं, उन तस्वीरों को भूल गए शायद आप भूल गए कि किस तरीके से सुपर संभाजीनगर की होर्डिंग को तोड़ा गया था। आप भूल गए हैं कि पूरे नगर में तोड़फोड़ की गई थी। आप भूल गए हैं। जब तक योजना का अस्तित्व है कोई इसकी हिम्मत नहीं है कि उसको जाके हाथ तो लगाए। फिर नमस्ते संभाजीनगर का पोस्टर किसने हटवाया? कैसे हट गया नमस्ते संभाजी का पोस्टर? और लव औरंगाबाद की होर्डिंग्स अभी भी लगी हुई हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम बीजेपी के ऑफिस में हम जाके पहले कुछ लगाओ, वहां पे जाके हम दूसरे पार्टी का लगा के तो ये योग्य है क्या? आप उसका परमिशन लीजिए ना, जैसे हम लोगों ने परमिशन लिया है। आज हम मैं वही तो कह रही हूँ, देखिए आप अपने ही शब्दों में बार बार फंस रहे हैं। यहाँ चर्चा समापन का वक्त आ गया है लेकिन आप अपने ही शब्दों में फंस गए। लव औरंगाबाद के लिए अर्जी की जरूरत नहीं होती है लेकिन सुपर संभाजी नगर और नमस्ते संभाजी नगर के लिए अर्जी की जरूरत होती है। ये दोहरा चरित्र, ये शिवसेना दोहरे चरित्र में कब से सामने आ गई है? और अगर ऐसी परिस्थिति रही तो क्या ये खुद उद्धव सरकार पर सवाल नहीं खड़ा करती? इसका जवाब तो चाहिए ही होगा। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें समय दिया। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद।